हाय दोस्तों, रिसीव माय हार्टिएस्ट ग्रीटिंग। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ट्वेल्थ नाइट के रिमेनिंग पोर्शन को लेके आगे बढ़ते हैं। वैवला रिटर्न टू ऑर्जिनोस पैलेस। वैवला अब वहाँ से निकलने के बाद, ओलिविया के घर से निकलने के बाद, अब वो मैसेज लेके आ रही है किसके पास, अपने बॉस, अपने ड्यूक ऑर्सिनो के पास, उसको बताने के लिए कि ओलिविया ने क्या मैसेज दिया है। वैवला जैसे ही रिटर्न होती है ऑर्जिनो के यहाँ, वो आके उसे बताती है कि मैं जो वेंचर लेकर गई थी वहाँ पे वो अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि ओलिविया किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है और उसने कमांड किया है कि आइंदा से आप उसके पास फिर से किसी को ना भेजें, क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि आपका किसी को बार बार वहाँ पर भेजना। ये बात सुनने के बाद ड्यूक को ऐसा लगता है कि जब बात करके ये बंदा चला आया तो अगली बार तो ये पक्का सक्सेस पाएगा। उसने कहा ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ टाइम के बाद तुम ये ज़रूर कर सकोगे, तुमसे ही होगा, तुम ही कर पाओगे। और अगले दिन तुम फिर से जाओ उसके पास मेरा मैसेज लेकर के। खैर, इस बीच में अपने टाइम को पास करने के लिए ऑर्जिनो एक लव सॉन्ग सुनता है, बहुत ही पेनफुल, जैसे हम लोगों के पुराने ज़माने में किशोर के नगमे, दुख भरे नगमे, मुकेश के, रफ़ी के जो पुराने पुराने गाने थे, उस टाइप का दुख भरा संगीत सुनता है। और वैवला तुरंत समझ जाती है, मतलब सिजारियो जो है वो समझ जाता है कि कितना दुख है इसके गीत में। और गीत का कुछ मतलब ये है कि अनरिक्रूटेड लव, मतलब एक ऐसा प्यार जो मुझे नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो प्यार मेरा हो जाए, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा है। हर लव लुक्स वेयर एब्जॉर्ब्ड। लेकिन एक और बात थी कि वैवला जब मतलब ये बातें कर रहा था तो ऑर्जिनो ने महसूस किया कि इसकी आंखों में एक अलग चमक दिखाई दे रही है, इसके चेहरे पे एक अलग चमक दिख रही है, ये ज़रूर प्यार में है ये बंदा। ऑर्जिनो को ऐसा लगता है, क्योंकि ऑर्जिनो से बेहतर कौन पहचानेगा प्यार करने वालों को। ऑर्जिनो तो सारी ज़िंदगी बिता दिया भाई प्यार में, तो कहता है माई लाइफ अपॉन इट, मेरी तो पूरी ज़िंदगी बीत गई प्यार करते हुए ओलिविया को। और कहीं ना कहीं सिजारियो, मुझे लगता है तेरी आंखें बता रही हैं कि तू किसी चेहरे को आजकल पसंद कर रहा है, मतलब किसी से प्यार कर बैठा है। क्यों बच्चे, ऐसा है कि नहीं है, बता। वैवला कन्फेस करती है, सॉरी, क्योंकि लड़का बना हुआ है सिजारियो। कन्फेस करती है और कन्फेस करके कहती है अ लिटिल विथ योर लीव। क्या करूं, जब जब थोड़ी फुर्सत मिलती थी तो मिल लिया करती थी और उससे प्यार हो ही गया। फिर ऑर्जिनो पूछता है चल बता, कैसी औरत है वो, कौन है, कितनी उम्र की है। तो कहती है वैवला, बस जनाब आप ही की उम्र की है, आप ही की कॉम्प्लेक्शन की भी है। और इस बात पे ड्यूक मुस्कुराने लगा और कहने लगा क्या, तू एक उम्रदार आदमी से, अपने से काफ़ी सीनियर आदमी से प्यार कर बैठा है। अच्छा, और मेरे जैसा कॉम्प्लेक्शन का है तब तो वो काला होगा, डार्क कॉम्प्लेक्शन का होगा, तो क्या तू उससे प्यार कर बैठा है। और इस बात पे हंसी मजाक करने लगा। नेक्स्ट डे जब वैवला वहाँ पर जाती है किसके पास, ओलिविया के घर, तो देखती है भाई उसके स्वागत करने का अंदाज बदल गया था। ओलिविया के घर के सारे नौकरों को ये कमांड दे दिया गया था कि अगर सिजारियो आता है तो कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए, सब कुछ ओपन, वाइड ओपन कर दो। और वैसे ही हुआ, जैसे ही वो गया, यानी सिजारियो जब गया वैवला, तो देखती क्या है कि सारे दरवाजे खुले हुए हैं और बहुत ही ईजिली वो अप्रोच करती है, एक्सेस करती है और सीधा पहुंच जाती है उसके बेड चैम्बर में, ओलिविया के पास, उसके अपार्टमेंट में। बड़े रिस्पेक्ट से अंदर जाती है और कहती है कि मैं फिर से आपको प्लीट करने आई हूँ, मतलब आया हूँ, सॉरी, सिजारियो के रूप में कहता है कि मैं फिर से आपको प्लीट करने आया हूँ। प्लीट करने मतलब रिक्वेस्ट करने, और किसके लिए, ऑर्जिनो के लिए। ये सुनते ही ओलिविया कहती है प्लीज़, अगर आप फिर से ऑर्जिनो की बात लेकर आई हैं, मतलब आए हो, तो प्लीज़ आप उसके बारे में मुझसे बात मत करो। हाँ, अगर आपको अपना व्यक्तिगत कुछ बताना है, मुझे अपने बारे में कुछ कहना है, क्योंकि वो उससे प्यार कर बैठी थी। ओलिविया जो थी लड़की से ही प्यार कर बैठी थी, लड़के के रूप में आया था जो सिजारियो। कहती है कि अगर तुम्हें अपनी बात कुछ कहनी है तो कहो, मैं वो सुनना ज़्यादा पसंद करूँगी, एयर का म्यूज़िक नहीं सुनूंगी, तुम्हारी बात सुनूंगी। दिस वॉज प्लेन स्पीकिंग। लेकिन थोड़ी देर बाद ओलिविया अपने प्यार को कन्फेस कर देती है। और जैसे ही कन्फेस करती है, वैवला तो घबरा जाती है, क्योंकि वो जानती है कि वो उस जगह पर भाई लड़का तो है नहीं, लड़की है। तो वहाँ से तुरंत भाग जाती है सिजारियो, मतलब भाग जाता है ये कहते हुए कि अब मैं जा रहा हूँ और आइंदा से मैं कभी ऑर्जिनो का लव मैसेज लेकर आपके पास नहीं आऊँगा। जैसे ही वैवला ओलिविया के घर से निकलती है, अब एक बड़ा सा चैलेंज उसके सामने बाहर खड़ा हुआ है। एक जेंटलमैन था जो कि बहुत पहले ओलिविया को
पाना चाहता था और उसने ओलिविया के सामने प्रस्ताव रखा शादी का। ओलिविया ने उसे भी ठुकरा दिया था। अब वो जेंटलमैन हमेशा गुस्से में रहता था। आजकल 2 दिनों से वो देख रहा था कि एक इंसान सिज़ारियो अंदर आ रहा है, उसे वेलकम किया जा रहा है, उसके सामने वो चेहरे से घूंघट भी हटा रही है, बात भी कर रही है। इसलिए वो बाहर इंतज़ार कर रहा था सिज़ारियो का। सिज़ारियो यानी वैयोला जैसे ही बाहर आई, तैसे उस आदमी ने तलवार लेकर ललकारा कि तुम्हें मेरे साथ डुअल फाइट करना पड़ेगा, तलवारबाजी करनी पड़ेगी। वैयोला तो भाई दिल के अंदर से लड़की थी, उसका क्या खुद का तलवार देख के भी डरती थी वो, फिर भी तलवार को कमर में लगाए हुए लड़का बनकर चलती थी। फिलहाल आज सामने से एक खतरनाक इंसान तलवार लिए हुए उसे ललकार रहा है, देखकर डर गई और वो मन ही मन में ये सोचने लगी थी कि अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं एक लड़की हूँ। अब मुझे अपने बालों वालों को खोल के बिखेर लेना पड़ेगा और दिखा देना पड़ेगा कि मैं एक लड़की हूँ। लेकिन उसी वक्त उसके उस दुश्मन से लड़ने के लिए एक दूसरा इंसान आ जाता है और इस इंसान का नाम है एंटोनियो। एंटोनियो भी सेबेस्टियन का फ्रेंड है, यानी कि वैयोला के ब्रदर सेबेस्टियन का फ्रेंड है एंटोनियो। और एंटोनियो आकर उस सामने वाले को चैलेंज करता है कि अगर इस इंसान ने, सिज़ारियो ने, कोई भी गलती की है, यानी वो उसका नाम नहीं जानता था सिज़ारियो है, बोल रहा है कि अगर इस इंसान ने कोई भी गलती की है तो उसकी सारी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, मेरे ऊपर, तुमको मेरे साथ लड़ना होगा, आओ मेरे साथ लड़ लो। और उसके बाद लड़ाई होती है। लड़ाई में वो उसे हरा भी देता है, मतलब एंटोनियो हरा देता है उस तलवारबाज को। इसके बाद सिज़ारियो सोचता है, यानी वैयोला सोचती है कि चलो इस इंसान को धन्यवाद बोल दें या पूछें कि भाई आप कौन हैं, क्यों मेरी मदद किए। एंटोनियो को ना वो जानती थी ना एंटोनियो उसे जानता था, फिर भी वो मदद करने आ गया, क्यों, इसीलिए वो धन्यवाद देना चाहती थी। तभी क्या होता है कि इलीरिया के पुलिस ऑफिसर आते हैं और आकर एंटोनियो को अरेस्ट कर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि कुछ साल पहले तुमने ड्यूक के भतीजे को चोट पहुंचाई थी, तो उसके लिए तुम्हें जेल चलना पड़ेगा। इलीरिया के ड्यूक यानी ऑर्जिनो के भतीजे को इसने तलवार से तलवारबाजी करके चोट पहुंचाया था किसी शिप पर। शिप का कैप्टन था एंटोनियो, और अभी तुम्हें जेल चलना पड़ेगा। इस बात से परेशान होकर के वो जो कैप्टन होता है एंटोनियो, वो सिज़ारियो की तरफ मुड़ता है और कहता है कि लाओ, जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे अब वो पैसे मुझे दो, उसकी ज़रूरत है। वो पैसे मैं तुमसे मांगता नहीं, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत है। और भाई सिज़ारियो चौंक जाता है कि इससे पहले तो हम लोग कभी मिले नहीं, कौन से पैसे की बात कर रहे हो, मुझे तो तुमने कोई पैसा दिया नहीं, और इसके पहले मैं तुमसे कभी मिला भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। ये सुनकर एंटोनियो नाराज़ हो जाता है और गुस्से में चिल्लाकर उसको डांटने लगता है और नाम लेकर पुकारता है सेबेस्टियन। कहता है, सेबेस्टियन, दुष्ट कहेंगे, बदमाश, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुमसे दोस्ती की, तुमको पाला, कितने महीने तक अपने पास रखा, और उसके बाद आज तुम कहते हो कि तुम मुझे पहचानते नहीं हो। आज इस आइलैंड पे भी मैं नहीं आया होता, इलीरिया पे, क्योंकि इलीरिया में कुछ महीने पहले मैंने यहाँ के ड्यूक के भतीजे को मैंने तलवार से चोट पहुँचाया था। मैं जानता था कि मैं यहाँ आऊँगा तो मैं फंस जाऊँगा पुलिस के चक्कर में, लेकिन तुम्हें यहाँ आना था सेबेस्टियन, और तुम्हारी वजह से, जैसे कहते हैं ना दोस्त के लिए कुछ भी करेगा, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर, एंटोनियो, मैं यहाँ पर आया हूँ। और आज जब मैं पुलिस के सामने फंस गया तो तुम कहते हो कि तुम मुझे जानते नहीं। बार बार सेबेस्टियन नाम लेकर पुकारता है और पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले जाते हैं जेल। खैर, वैयोला समझ गई थी कि ये मेरा रूप जो पुरुष वाला देख रहा है वो मुझे सेबेस्टियन समझ करके मेरी रक्षा करने आया, दोस्त समझ कर मेरी रक्षा करने आया, और इसीलिए वो मुझसे पैसे भी मांग रहा है। खैर, वैयोला ने उसको कुछ पैसे रखे हुए थे वैयोला के पास, उसने कहा कि ये ले लो, इससे काम चला लो, लेकिन वो नहीं माना और उसे भद्दे भद्दी बातें बोलना शुरू कर दिया। उसे एहसान फरामोशी का इल्ज़ाम भी लगाया और वो जेल भी चला गया। हुआ यूँ था कि एक्चुअली में उस दिन सेबेस्टियन और एंटोनियो दोनों ही शिप से वहाँ पर लैंड किए थे इलीरिया में, और एंटोनियो ने, यानी कैप्टन ने, शिप के कैप्टन ने उसको आगाह किया था, उसको सावधान किया था कि देखो तुम फ्रीली घूमना ज़रूर, ये पैसे ले लो, बहुत सारे पैसे तुम्हारे खर्च के लिए रहेंगे। वो उसको अपना दोस्त मानता था, बच्चा मानता था, और कहता था लो भाई इसको लेकर खर्च करना, घूमना, लेकिन याद रहे मैं यहाँ पर बाहर नहीं निकलूँगा क्योंकि मेरी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन जब बहुत देर हो गया और सेबेस्टियन नहीं लौटा पैसों के उस गट्ठर के साथ, तब उसे ढूंढने के लिए एंटोनियो बाहर निकल चुका था। और जब बाहर निकला तो स्ट्रीट में आकर उसने देखा वैयोला को।
वायोला पुरुष जैसा ड्रेसअप की थी तो पूरा सेबेस्टियन लग रही थी, और इसीलिए सेबेस्टियन समझकर उसकी रक्षा करने गया, और पुलिस के चक्कर में आकर सेबेस्टियन समझ के उससे पैसे भी मांग रहा था। तो ये थी उसकी पूरी कहानी। पुलिस वाले जब एंटोनियो को वहाँ से लेकर चले जाते हैं तो वायोला सोचती है कि चल भाई पतली गली, भाग, जल्दी से भाग यहाँ से, नहीं तो फिर से जान खतरे में आ जाएगी। उसके भाग जाने के बाद थोड़ी ही देर बाद सेबेस्टियन, उसका भाई, घूमते घूमते उसी स्ट्रीट में उसी जगह पे पहुंच जाता है। इस बार जब सेबेस्टियन आता है तो उसे देखकर वही इंसान तलवारबाज जो पिछली बार एंटोनियो से हार गया था, गुस्से में था, और उसने जब देखा कि फिर से वो आदमी आ गया यहाँ पर, तो पिछली बार तो वायोला को पकड़ा था वो, लेकिन इस बार वायोला का भाई सेबेस्टियन ही सचमुच मर्दाना आदमी वहाँ आ गया। और जब उसने तलवार से ललकारा तो भाई सेबेस्टियन कहाँ पीछे रहने वाला है, वो भी कभी कायर थोड़ी ना था, वो भी तलवार लेकर शुरू हो गया, और दोनों में टंग 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 तलवारबाजी शुरू हो गई। वहाँ पे आवाज़ अंदर तक गया, किसके घर के अंदर, ओलिविया के घर के अंदर। ओलिविया बाहर आई तो देख रही है कि सेबेस्टियन, इस बार जो सेबेस्टियन जिससे वो प्यार की थी वो सिजारियो तो था नहीं, ये इसका नाम सेबेस्टियन है, लेकिन वो एक जैसे थे दोनों भाई बहन देखने में। तो उसको लगा कि अरे ये तो मेरा सिजारियो है, और इसकी लड़ाई हो रही है उस इंसान, बदमाश स्ट्रीट इंसान के साथ। तुरंत उसे जाकर बचाती है और बचाकर घर ले जाती है अपने बुलाकर। काफ़ी हैरान है सेबेस्टियन कि भाई एक तरफ दुश्मन आ जाता है, तुरंत मुझसे लड़ने लगता है, एक तरफ एक लेडी आ जाती है जो इतने प्यार से मुझे घर में ले जाती है, मुझे खाना पीना खाने के लिए ऑफ़र करती है। चला गया चुपचाप, बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी सुंदर एक लेडी है जो हमको इतना वैल्यू दे रही है, ठीक है ना, खाने पीने को भी पूछ रही है। और ओलिविया को भी काफ़ी हैरानी हो रही थी कि भाई अचानक से क्या हो गया, इसके चेहरे पे कोई घृणा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब तो ये सचमुच का मेल है, एक फ़ीमेल से अट्रैक्ट हो रहा है, और उसको लग रहा है कि भाई अचानक से कितना चेंज आ गया, हमको कितना वेलकम कर रहा है, मैं जितना ही वेलकम कर रही हूँ इतना ही ये भी मुझे वेलकम कर रहा है, और काफ़ी खुश हो रही है कि अभी इसके चेहरे पे गुस्सा भी नहीं है, घृणा भी नहीं है। तो ये तो अच्छा मौका है भाई, चलो अभी शादी बना लेते हैं इससे। सेबेस्टियन ने थोड़ा भी मना नहीं किया उस ब्यूटीफुल यंग लेडी ओलिविया को। और पहले तो वो ये सोचा कि ये लेडी क्या अपने राइट सेंसेस में है, क्या अपने सही दिमाग में है। फिर देखा कि नहीं नहीं, इस घर के अंदर इसी का सब कुछ चल रहा है, नौकरों को ऑर्डर दे रही है, सामान इधर रखो, उधर करो, ये करो, वो करो, सारे ऑर्डर्स इसी के हैं, इतना बड़ा घर की मालकिन भी यही है, तो फिर राइट सेंसेस में ही होगी। उधर ओलिविया को ऐसा लगता है कि भाई ये मेरी कोर्टशिप कितनी अच्छी से मंजूर कर रहा है, कितना प्यार से उसको एक्सेप्ट कर रहा है, इससे पहले कि इसका दिमाग फिर से बदल ना जाए, मुझसे नफरत ना करने लगे, नाराज़ ना हो जाए, चलो जल्दी से इससे शादी बना लेते हैं। शादी के लिए प्रपोज़ करती है, वो भी तुरंत मान जाता है, क्यों भाई क्या प्रॉब्लम है, चलो शादी कर लेते हैं, खूबसूरत है, पैसे वाली है, और दोनों की शादी तुरंत हो जाती है। जैसे ही शादी होती है तैसे ही सेबेस्टियन कहता है कि भाई शादी तो हमारी हो गई, लेकिन शादी से भी ज़रूरी है, मेरा एक दोस्त है एंटोनियो, जिसकी वजह से मैं इस आइलैंड पे आज आया हूँ, वो मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, उसको बताए बगैर मैं शादी नहीं कर सकता, मतलब सॉरी, शादी तो कर लिया हूँ, उसको बताए बगैर मैं तुम्हारे साथ अभी यहाँ रह नहीं सकता, तो अभी मुझे उसे बताने जाना पड़ेगा। और वो उसे बताने के लिए निकल जाता है, ओलिविया उसे इजाज़त भी देती है कि जाओ। इसी बीच में ओलिविया से मिलने के लिए जब ड्यूक देखता है कि मेरे सारे दूत, मैसेंजर जिन्हें मैं भेजता हूँ वो सारे लौट आते हैं, किसी से नहीं मान रही है, तो अब मिलने के लिए खुद से ड्यूक ओलिविया के घर आता है। और जैसे ही ड्यूक उसके घर आता है, उसके पास वो जो पुलिस ऑफिसर्स थे ना, एंटोनियो को पकड़ के ले जा रहे थे, कैप्टन को, यानी कि सेबेस्टियन के फ्रेंड को, वो लोग उसको लेकर ड्यूक के पास आ गए। और ड्यूक के पास जब लेकर आए, और ड्यूक जैसे ही देखा कि मतलब एंटोनियो जैसे ही देखा कि ड्यूक के बगल में सेबेस्टियन खड़ा है, एक्चुअली में ड्यूक के बगल में सेबेस्टियन नहीं था, वो कौन थी, वायोला। ड्यूक के बगल में वायोला खड़ी थी सिजारियो के नाम से, लेकिन एंटोनियो को लगा कि ये सेबेस्टियन है। उसने तुरंत कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि जहाँ पनाह, ये इंसान जो है पानी में डूब रहा था, मैंने इसकी जान बचाई, मैं इसको पाला, 3 महीने तक ये मेरे साथ रहा, मैंने इसको बचाया, इसके बाद इससे दोस्ती की, इसको भाई की तरह, बच्चे की तरह मैं इसको मानता हूँ। आज इसकी वजह से मैं इलीरिया में आया, और आज आके ये मुझे फंसा दिया। 3 महीने से ये मेरे साथ था, लेकिन ड्यूक थोड़ी ना मानेगा कि 3 महीने से वो तुम्हारे साथ था, क्योंकि सिजारियो तो 3 महीने से उसके साथ था, ड्यूक के साथ। ड्यूक की और एंटोनियो की बाहर हो रही बातों को सुनकर ओलिविया वहाँ पे पहुँच जाती है, और जैसे ही ओलिविया पहुँचती है तो ड्यूक तुरंत भगाता है पहले एंटोनियो को, कहता है नहीं नहीं हटाओ, ये झूठा इंसान है, ये तो सिजारियो 3 महीने से मेरे साथ है, मेरी सेवा में है, ये कैसे बोल सकता है 3 महीने से वो उसके साथ है, हटाओ, ये झूठा आदमी है, हटाओ हटाओ, भगाओ भगाओ। उसको भगाने के बाद जैसे ही ओलिविया आती है ड्यूक के सामने और सिजारियो को देखती है बगल में खड़ा,
तो उसे वो सेबेस्टियन समझ लेती है जिससे उसकी शादी हुई थी, और तुरंत कहती है कि सिज़ारियो, मेरे दोस्त, मेरी जान, अगर वगैरह काइंड वर्ड्स का इस्तेमाल करती है, दया भरे शब्दों का, प्यार भरे शब्दों का। ये सुनते ही तो ड्यूक का दिमाग टनक जाता है। अच्छा बेटा, भेजा था मैंने तुम्हें मेरी बात करने के लिए और तुम वहाँ जाकर अपना ही प्लान सेट कर लिए। अच्छा। उसके बाद फिर वो भी, ड्यूक भी नाराज़ हो जाता है सिज़ारियो से और उसको एहसान फरामोश कहता है वो एंटोनियो सच कह रहा था तुम्हारे बारे में, और मेरी नज़र में तुम एहसान फरामोश हो, मैं तुम्हें सजाए मौत दे सकता हूँ, धमकी देता है। लेकिन इतने दिनों से ऑर्जिनो को प्यार करते करते उसे ताकत मिल गई थी वायोला को। वो कहती है मेरे मालिक, अगर मेरी ज़िंदगी में ये लिखा हो कि मैं आपके हाथ से मरूं तो इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं है। आप मुझे मार डालो, मैं मरने के लिए तैयार हूं, अगर तुम्हें इससे सुकून मिलता है तो। जैसे ही कहती है वायोला कि तुम मुझे मार डालो तो अगर सुकून मिलता है, तो ओलिविया कहती है अरे ऐसे कैसे मार डालो, तुम मेरे पति हो, चलो इधर आओ सिज़ारियो। क्योंकि उसे तो लग रहा था कि भाई ये सेबेस्टियन है जिससे उसकी शादी हुई थी। ओलिविया ये भी बता देती है कि अभी कुछ देर पहले हमारी शादी भी हुई है। इस बात को ड्यूक नहीं मानता है, तो फिर वो कहती है ठीक है तो बुला लेते हैं ना उस पंडित को जिसने हमारी शादी करवाई है। पंडित बुलाया जाता है और पंडित कहता भी है कि हाँ इन दोनों की शादी हो गई है, थोड़ी देर पहले अभी हुई है, घंटों पहले। उधर वायोला प्रोटेस्ट किए जा रही है, नहीं सर मैंने कोई शादी वादी नहीं की। और वो ड्यूक को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है वायोला कि मेरी शादी नहीं हुई है, ये झूठ बोल रही है, मेरी शादी इससे नहीं हुई है। लेकिन तभी एक जादू होता है कि सिज़ारियो वहाँ टपक पड़ता है, आ जाता है, और रियल हस्बैंड तो वही है ना, सेबेस्टियन। और उसके आते ही ये मामला स्पष्ट हो जाता है। दो सेबेस्टियन खड़े हैं, यानी एक वायोला जो सिज़ारियो बन की खड़ी है और एक सेबेस्टियन, दोनों जैसे एक जैसे देखने में, दोनों की आवाज़ एक जैसी, दोनों के कपड़े एक जैसे, सब कुछ एक जैसे। ये देखने के बाद फिर तब वायोला समझ जाती है कि अब तो मुझे असलियत बताना ही पड़ेगा। और वायोला कहती है कि भाई मैं आज तक पुरुष के वेश में, मैं एक महिला थी, मैं एक लड़की थी। जब सारे मिस्ट्री के ऊपर से पर्दा उठ जाता है तो ओलिविया काफ़ी शर्मिंदा फील करती है कि ओफ, प्यार हुआ एक लड़की से और शादी हुई एक लड़के से। चलो अच्छा हुआ कि उसके भाई से मेरी शादी हुई और उस लड़की से मेरी शादी नहीं हो गई वायोला से। खैर ऑर्जिनो की उम्मीद तो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। ऑर्जिनो जैसे ही अब देखा कि भाई ओलिविया की तो शादी हो गई है सेबेस्टियन से, तो उसकी उम्मीदें ख़त्म। लेकिन हाँ, अब उसका ध्यान वायोला की तरफ था और सोचने लगा कि सच में जब से ये मेरे पास आया है सिज़ारियो, तब से मुझे लगता था कि कितना हैंडसम था, कितना खूबसूरत दिखता था। मैंने कई बार कल्पना में भी सोचा था कि अगर ये लड़की होता या लड़की के कपड़े में अगर कभी ये आता तो कितना सुंदर दिखता, खुले बालों में, ठीक है ना, इसकी आँखें कितनी आकर्षक थी। महसूस करने लगा। और फिर उसने कहा कि भाई तुमने आज तक मेरा बहुत ख्याल रखा है, मेरा बहुत केयर किया है, एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे गुलाम की तरह से, और न जाने कितनी बार तुमने हमको मास्टर कहा है, मुझे मालिक कहा है, मुझे ड्यूक कहा है। तो आओ अब मैं तुम्हें अपनी डचेस बनाता हूँ, और अब आओ तुमको मैं अपना मिस्ट्रेस बनाता हूँ। और उसको ये भी याद आता है कि पहले कितनी बार ये मुझसे कह चुका था कि वो मुझे प्यार करता है, काफ़ी मुझे चाहता है, वगैरह वगैरह। अब इसके बाद ओलिविया फिर से उसी पंडित, उसी प्रीस्ट को बुलाती है, आखिरी पैराग्राफ है, और फिर ऑर्जिनो और वायोला की शादी हो जाती है। उसी दिन दोनों भाई बहन की शादी हो गई। सेबेस्टियन की शादी हो गई काउंट की बेटी ओलिविया से, और बहन की शादी हो गई ड्यूक से। और अब वायोला बन गई ऑर्जिनो की पत्नी ड्यूक ऑफ इलिरिया की, और सेबेस्टियन बन गया हस्बैंड रिच काउंटेस की। तो ये कहानी था 12th नाइट का। गेस करता हूँ कि सबको समझ में आया। वीडियो काफ़ी बड़े बड़े हैं, हो सकता है पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा MB का हो, तो आप लोग उसको थोड़ा अपने वहाँ कम MB का करके आप देखोगे तो आपके ज़्यादा इंटरनेट के जो पैक हैं वो भी खर्च नहीं होंगे ज़्यादा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देख पाओगे, सीख पाओगे। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, 2 बार 3 बार करके देखिए, समझिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए।